हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वेश्या भाग 57। कुसुम, क्या तुम सच बोल रही हो? अगर तुम हम सब लड़कियों को यहाँ से जाने दो तो हमें तुम्हारे शीश महल में कोई दिलचस्पी नहीं है। रखो अपना शीश महल अपने पास। मुन्नी बाई, कुसुम मेरी बहन, तुम सचमुच बहुत ज़्यादा भोली हो। कुसुम, क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया? मुन्नी बाई, तुम्हें क्या लगा शकीला बाई इतनी आसानी से सुधर सकती है? इसके मगरमच्छ के आंसुओं पर मत जाओ। मैं इस औरत की रग रग से वाकिफ हूँ। यह सुधरी नहीं है, अच्छा बनने की नाटक कर रही है ताकि हम इसे छोड़ दें और यह फिर अपने असली रूप हमें दिखा सके। अपने इन 4 यारों के साथ मिलकर फिर से हमारी जिंदगी जहन्नुम बना देंगे। शकीला बाई, मुन्नी मैं सच कह रही हूँ, मैं सचमुच बदल गई हूँ। मुन्नी बाई, हम कैसे मान लें कि तू बदल गई हो? शकीला बाई, अब मैं हनुमान जी तो नहीं हूँ जो तुम्हें अपना दिल चीर कर दिखा सकूं। शिल्पा, पापिन मत ले अपनी गंदी जुबान से हनुमान जी का नाम। तू जानती भी है श्री हनुमान कौन थे? सीता जी की इज्जत बचाने की खातिर पूरी लंका में आग लगा दी थी उन्होंने। न जाने तूने तो कितनी हजारों लड़कियों की इज्जत नीलाम की है। शकीला बाई, तो फिर मैं क्या करूं जिससे तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं सचमुच बदल चुकी हूँ? मुन्नी बाई, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इन कागजों पर दस्तखत कर दो, हम खुद समझ जाएंगे तो सुधर चुकी है। शकीला बाई, नहीं है, यह मेरा शीश महल है। एक एक रुपया जोड़कर बनाया था मैंने इसे, ऐसे ही किसी का नाम नहीं कर सकती। मुन्नी बाई, आ गई ना अपनी औकात पर? डायन, मैं जानती हूँ तू कभी सुधरने वाली नहीं है, हमेशा तेरे दिल में पैसों का लालच ही रहेगा। सानिया, सीधी तरह साइन करती है या फिर तुझे यह जान से मार दे? सुमित हंटर उठाकर शकीला बाई की तरफ बढ़ाता है। चुपचाप साइन कर दे वरना इस हंटर से तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। कुसुम, खबरदार, जो तुमने शकीला बाई को मारा। मैं एक औरत हूँ और किसी दूसरी औरत को मर्द से पिटते हुए नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ शकीला बाई ने आज तक उस हंटर से के सहारे से न जाने कितनी लड़कियों को वैश्या बनाया है, लेकिन अगर हम सबके साथ वही करेंगे तो इसमें और हमारे में फर्क ही क्या रह जाएगा? सुमित, लेकिन कुसुम, मैं तुम्हारे साथ देना चाहता हूँ। सुमन, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहकर सुमन सुमित के हाथ हंटर छीन लेती है। शकीला बाई के पास जाकर बोली, चुपचाप साइन कर दीजिए वरना मैं भी एक औरत हूँ और मैं अच्छी तरह से मार सकती हूँ आपको। ओ, मेरे मारने से कुसुम को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधी तरह से साइन कर दो कि अपनी जान की दुश्मन बनी हो। शकीला बाई रोते हुए, ठीक है, करती हूँ साइन। मुन्नी बाई, यह लो कागज और यह लो पेन। शकीला बाई सारे कागजात पर साइन कर देती है। सारी लड़कियां खुशी से झूम उठती हैं और शकीला बाई डरी सहमी एक कोने में बैठी हुई थी। सुमित, कुसुम, मैं तुमसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन इसकी सज़ा मुझे मिल गई है, मुझे माफ़ कर दो। सुमन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हो सके तो तुम भी मुझे माफ़ कर दो। और शिल्पा, मेरी बहन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम कहो तो तुम्हारे पैर पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अपने भाई से मुँह मोड़कर मत खड़ी हो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम लोगों को फिर भी लगता है कि मैं सुधरने का नाटक कर रहा हूँ तो यह तुम लोगों की गलत सोच है। जब तुम शकीला बाई से बातें कर रही थी तब मैंने पुलिस को फ़ोन करके अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। थोड़ी देर में बस पुलिस आती होगी, फिर मैं यहाँ से जेल चला जाऊँगा। जेल जाने से पहले एक बार तुम सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कुसुम, तुम्हारे किए की सज़ा मिल चुकी है, बाकी की सज़ा पुलिस देगी। बस एक विनती करती हूँ तुमसे, जिंदगी में सब कुछ कर रहा, लेकिन किसी को प्यार का वास्ता देकर धोखा मत देना, क्योंकि एक लड़की खुद से भी ज़्यादा अपने हमसफ़र पर यकीन करती है। बचपन से ही जो माता पिता उसे पालते हैं एक पल नहीं लगाते उन्हें छोड़कर आने में, और फिर फंस जाते हैं तुम जैसे लड़कों के जाल में। अपनी इज्जत, आबरू, सब कुछ उन्हें सौंप देते हैं और बाद में उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ धोखा। सुमित, हो सके तो मुझे भूल जाना और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना। कुसुम, कोई एहसान कर दे मुझ पर, इतनी सी बात कर। भुलाया कैसे जाता है दिल तोड़ने वाले को। तभी कोई बाहर से शीश महल का दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से कोई संकेत न मिलने पर पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाती है। सुमित, आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। मैंने पहले कुसुम को अपने प्यार में फंसाया और लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इसके बाद मैंने इस कोटे पर लाकर भेज दिया। इतना सब कुछ करने से भी मेरा मन नहीं भरा तो मैंने उसकी छोटी बहन सुमन को भी इस कोटे पर लाकर भेज दिया। यह भी मेरी जुर्म की दास्तान ख़त्म नहीं हुई। मेरे सबसे जिगरी दोस्त ने मेरी बड़ी बहन शिल्पा को इस कोटे पर लाकर भेज दिया तो मुझसे यह बात सहन नहीं हुई और मैंने शिवम का कत्ल कर दिया।
शिवम की लाश आपको उसके घर पर फ्रिज के अंदर मिलेगी। मैं इतने लोगों के सामने अपना जुर्म कबूल करता हूँ और खुद को कानून के हवाले करता हूँ।